गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में। शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध, तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक। पता जावा शोरूम बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज, सागर। इस तरह से आपकी जमीन छीनेंगे, मकान छीनेंगे, तो क्या करें? हम लोग यहाँ आत्मदाह करेंगे। हाँ, NSI वाले भी सुन ले, प्रशासन भी सुन ले। यहाँ हम लोग हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आत्मदाह करेंगे। सरकार से लड़ तो नहीं सकती, लेकिन हम मर तो सकते हैं। ये हम लोगों की सभी की एकता है। हम लोग यहाँ रोड नहीं बनने देंगे जब तक कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। हम लोग आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, शर्म नहीं आती है इनको बस्तियां मिटाने में। अरे तो हमें मरना ही है, इसमें मर जाएंगे और क्या होगा? बड़ी बिल्डिंग का कितना 96,000। और आप कोर्ट या कहाँ जाएंगे? इतने बुढ़ापे में भटकते आत्मदाह करेंगे, कोर्ट नहीं जाए, कहीं नहीं जाएंगे। सुनवाई थोड़ी है, कमिश्नर सुनता, कलेक्टर सुनता, इसके आ जाए। गजब है और गजब ऐसा कि हमें लग रहा है कि भारत सरकार का एक विभाग रंगदारी पर आमादा है। तस्वीरें चीख चीख कर यह ऐलान कर रही हैं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक गांव से लेकर 3 गांव के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। सरकार नियम और गाइडलाइन का हवाला देकर लोगों के मकान और उनकी कीमती जमीन छीन रही है। उन्हें बेघर करने का प्लान बनाया जा रहा है और चंद रुपए का उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। नरियावली विधानसभा का कर्रापुर वो इलाका है जहां यह नाइंसाफी NHI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कर रहा है। वो विकास की एक ऐसी सड़क बनाने जा रहा है जहां आदमी को बेघर और बेरोजगार करने जा रहा है। सड़क के चौड़ीकरण में लोगों की जमीन, उनके मकान छीने जा रहे हैं और मुआवजा उन्हें इतना कम दिया जा रहा है कि हमें और आपको शर्म आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मनाथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। देश के वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुन ले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सुन ले। हम एक ऐसी व्यथा उन लोगों की बता रहे हैं जहां NH दादागिरी कर रहा है। भारत सरकार का जो NH विभाग है वो रंगदारी पर आमादा है, लोगों की जमीन छीन रहा है और यहाँ के कलेक्टर और कमिश्नर उस NH का साथ दे रहे। यहाँ का कमजोर विधायक है, नाम है प्रदीप लारिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर के नरियावली विधानसभा के कर्रापुर क्षेत्र की, जहाँ NH सड़क बनाता है, वो गुंडागर्दी कर रहा है। और ये हम नहीं बल्कि यहाँ के बासिंदे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे। कई दफा मंत्रियों के यहाँ गए, कई दफा अधिकारियों के यहाँ गए, लेकिन वो कहते हैं कोर्ट में निपटेंगे, लेकिन आदमियों की नहीं सुनते। तो एक ऐसा देश है जहाँ किसान, गरीब और मजलूमों की नहीं सुनी जाती। सागर एक्सप्रेस न्यूज चुनौती देता है, हिम्मत है तो सागर जिले का कलेक्टर इस चीज का जवाब दे, और हिम्मत है तो सागर संभाग के कमिश्नर इस बात पर बोले। हम एक एक कागज की परत दर परत खोलेंगे कि कितनी बेईमानी और कितनी जंगदारी NH विभाग यहाँ कर रहा है। कुछ लोगों से मुखातिब होंगे और हम जानेंगे कि आखिर क्या रंगदारी है, क्या गुंडागर्दी है और वो कौन सा विकास है जिसकी अब नसबंदी करने की जरूरत है। तो हम बात करेंगे कुछ किसानों से और उन लोगों से कि आखिरकार क्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारे यहाँ जो NH निकल रही है, हम लोगों को नोटिस आया था 21,75,000 का हमें आया। हम कमिश्नर के पास गए, विधायक के पास, विधायक बोले चलो हम साथ चलते। हम लोग गए, कमिश्नर ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप हमें पृथक रूप से हमारे यहाँ केस लगाइए, हम इसका निराकरण करेंगे और आप लोगों को खुश रखेंगे। अभी तक हमने जो मतलब हमारे वकील है जायसवाल, उनके माध्यम से केस लगाया, अभी तक ना तो केस लगा है और दूसरा नोटिस हम सभी को आ गया कि आप अपने कागज और खाता नंबर NH में जमा कराएं, अति शीघ्र जमा करें। NH में कौन सा रोड बन रहा है, क्या कैसी सड़क
4 लेन बन रहा है सर, 4 लेन और 6 लेन की जगह ले रहे हैं वो, 6 लेन की जगह ले। यहाँ 80 रुपया वर्ग फुट के पैसे दे रहे हैं। कितने गांव के लोग प्रभावित हुए? अभी तो हमारे जो कर रहा, फिर केर बना, 3 गांव के लोग छापी, कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा, केस भी नहीं लगाया अभी। आपको क्या लगता है कोई सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। तो क्या कितना वर्ग फुट यहाँ पैसा दिया जा रहा है? 80 रुपया। कितना वर्ग फुट दिया जा रहा है? 80 रुपये। मेरा केर बनाना एक प्लाट है सर, उसमें क्या है कि मैं एक निजी बात नहीं बता रहा हूँ, सभी की उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने रजिस्ट्री कराई पूरे 40 बाई 80 वर्ग फुट की, 3200 वर्ग फुट की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई और आज मुआवजा केवल 80 रुपये वर्ग फुट आ रहा है, जबकि वो उनको वर्ग फुटों में लेना था तो उसकी मूल कीमत 16 लाख कुछ रुपए ये स्टाम्प में लिख के खुद दे रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं सर कि एक जिनसे अपन ने जमीन खरीदी है उनके सभी के नाम एक ही उसमें कर रहे हैं। इसमें स्टाम्प ड्यूटी कितने की लगी? इसमें स्टाम्प ड्यूटी 80,300 रुपये, 16,060 रुपये जनपद ड्यूटी, ऐसी कुल मिला के पूरी स्टाम्प ड्यूटी है। इसमें लिखा है 16,06,000 रुपये सरकारी कीमत है। जब आपको मुआवजा कितना? मुआवजा कम से कम 7 जनों का इकट्ठा दे दिया उन्होंने, तो उसमें कुल मिला के 2.5-3 लाख रुपये मुआवजा। ये कागज देख ले, ये कागज बानगी है। जब सरकार रजिस्ट्री करवाती है तो रजिस्ट्री की सरकारी कीमत 16 लाख रुपए आती है। ये हम नहीं कह रहे, ये राजस्व विभाग का कागज है जिसमें 16 लाख रुपए सरकारी कीमत आती गई है, लेकिन मुआवजा के नाम पर 2.5 लाख। हम फिर कहेंगे कि नाइंसाफी क्यों। हम एक वाकया और सुनाएंगे। एक प्लाट की कीमत, एक रकबा की कीमत 962 रुपए यहाँ मुआवजा है, यानी 962 रुपए यहाँ मुआवजा मिल रहा है, वो भी हमारे पास कागज है। तो ऐसे विषय पर जांच क्यों नहीं होती और ऐसे विषय पर प्रशासन खामोश क्यों? हम बार बार कहते हैं कि कोई कानून, आज तमाम सरकारें सुन लें, कोई कानून जनता से ऊपर नहीं, भावनाओं से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं, सब कुछ जनता के लिए बना है। तो इस देश की जनता सबसे ऊपर, और अगर जनता कष्ट में है तो वजीर आजम को सुनना होगा, मुख्यमंत्री को सुनना होगा, कलेक्टर को सुनना होगा, कमिश्नर को सुनना होगा। कौन होता है कलेक्टर जो इनकी नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनते? क्योंकि ऊपर से दबाव। हम और लोगों से मुखातिब होंगे। यहाँ 96,168 कम से कम 50 लोगों का आया है। वो 96,168 रुपये ऐसा है, अगर आपका प्लाट है तो इतना, और 1 मंजिल है तो भी 96,000, 10 मंजिल है तो भी 96,000, पूरा 96,168 सभी का फिक्स कर दिया है। चाहे खाली प्लाट हो, चाहे 1 मंजिल हो। हमारा मकान है 25 बाई 75, 3 मंजिला, उसमें हमने दिया है 96,000। ऐसे 50 लोग हैं जिनका 96,000 खाली प्लाट है। 1,000 वर्ग फुट का है, 500 वर्ग फुट का है, 200 वर्ग फुट का है, और पूरा कंस्ट्रक्शन है, सबका इनने 96,000 दिया है। और 100 रुपया है जी दे रहे हैं, 500 रुपये गाइडलाइन, और कंस्ट्रक्शन का है 1200, जी दे रहे हैं 600 रुपये। मतलब उतना भी नहीं दे रहे हैं कि हम दूसरी जगह स्थापित हो सके। गाइडलाइन भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्ती, बिल्कुल गला दबा रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, जबरदस्ती गला दबा रहे हैं। तो आगे वो से आपकी जमीनें छीनेंगे, मकान छीनेंगे, क्या करें? हम लोग यहाँ आत्मदाह करेंगे। NHI वाले भी सुन ले, प्रशासन भी सुन ले। यहाँ हम लोग हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आत्मदाह करेंगे। सरकार से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम मर तो सकते हैं। ये हम लोगों की सभी की एकता है। हम लोग यहाँ रोड नहीं बनने देंगे जब तक कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। हम लोग आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, शर्म नहीं आती है इनको बस्तियां मिटाने में। अरे बशीर बद्द की लाइन है कि लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, और वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और जाहिर सी बात इसलिए है कि अगर ये नाइंसाफी वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपने आप को इस देश का रक्षक कहते हैं, उन्हीं के विभाग का ये मामला है, तो हम आवाज बुलंद करते हैं। अगर तमाम हुक्मरान जिनके कान में रुई न लगी हो, जिनके कान साफ हो, वो कान खोल कर सुन ले। NH तो बहुत दूर की बात, कर्रापुर की जनता ने ऐलान कर दिया है
वो माई का लाल अगर अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ हो तो यहाँ पाँव रख के बताए, ईद से ईद बजा दी जाएगी। अगर इससे नाइंसाफी होगी तो ये जनता खुद मुकाबला करेगी। और तमाम फिर हम कहते हैं, जनता से ऊपर कोई कानून नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, जिंदगानी से ऊपर कोई चीज नहीं, क्योंकि जनता के लिए संविधान बना है, जनता के लिए कानून बना है। हम और लोगों से मुखातिब होंगे और ये प्रयास करेंगे। आप बोले, अरे आप हमें बताएं। सर, हमारा ये परिवार है, यहाँ कल्लापुर के लोग इस मोहल्ले को लुधियाना नगर से जानते हैं। ये पूरा लुधियाना नगर जो है, हमारे चाचा श्री फौत हो चुके हैं। हमारे चाचा श्री संयुक्त खाते में 13 नाम आ रहे हैं और प्रशासन उनके साथ इतना बड़ा मजाक कर रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही। 962 रुपए के लिए बार बार उनको सूचना दे कि 9 लोगों के खाते लाइए, सहमति लाइए। मैं आपको मुआवजा देते हो 962 रुपए, ये को शर्म नहीं आती। ये सरकार को बदनाम कर रहा है। ये प्रशासन के पास जा नहीं जाओ, कोई सही जानकारी नहीं देता है। बोल देते हैं कि साहब मीटिंग में है, पर दूसरे साहब के पास जाओ, साहब लंच कर रहे हैं, जो मनमर्जी आ रही है अपने हिसाब से बना रहे। ये 962 रुपए 13 लोगों के लिए, 13 लोगों के खाते में 962 रुपए दिख रहा है। ये हमारे साथ और हम लोगों के परिवार के साथ हुआ है कि पूरे मोहल्ला का एक पूरा यहाँ से ये जो हंसराज ढाबा बना है, यहाँ से लेके तिवारी जी के मकान तक 25 परिवार रहते हैं। 25 परिवार का पूरे 25 परिवार के मोहल्ले का 69 लाख रुपए बना दिया है। और मोहल्ले को 69 लाख, पूरे मोहल्ला के लिए 69 लाख रुपए। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, भाई हम क्या करें, किसको ये भाई वो धमकी देते हैं कि पैसा ले जाइए, आप पैसा ले जाइए। क्या ले जाइए? जानकारी लेने आते कि मेरे नाम पर क्या है, तो 69 लाख है, मैंने की दे दो, तो बोलते हैं 25 परिवार के लोगों को लेके आओ। तो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, बार बार धमकी देते हैं कि आपका मकान गिरा देंगे। अब 25 ही परिवार यहाँ पर आवास बना करके बिजनेस करके, जिनका डाइवर्टेड व्यावसायिक डायवर्सन है, डायवर्सन 2004 से करवा करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ना डायवर्सन को देख रहे हैं, ना आवास का, ना कुछ नहीं, मन मर्जी अनुसार अपना हेक्टेयर में मुआवजा दे रहे हैं। तो हम लोगों की लड़ाई ये है कि भैया हेक्टेयर में हमको नहीं जाए, क्यों? हम यहाँ खेती नहीं करते हैं। हम लोगों को व्यावसायिक दर से कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा दिया जाए। हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोगों का विनाश करके आप रोड नहीं बना सकते। अगर रोड बनाओगे तो देख लेना यहाँ क्या होगा। ये प्रशासन को समझ में आ जाएगा, NHPI वालों को। यहाँ की ओर से निकल करके उनका जब घेराव करेंगी तब उनको समझ में आएगा, क्योंकि 2500 परिवार को यहाँ पर उनका सहारा छिया जा रहा है। हम लोग सबके पास गए, माननीय विधायक जी ने हमको सहयोग किया है। विधायक जी कलेक्टर साहब के यहाँ लेकर के गए, तो कलेक्टर साहब ने हमारे विधायक से बोलते हैं, जनप्रतिनिधि से, ये दीपक सिंह, कि मुझसे आकर के कोर्ट में मिल लो। विधायक इसलिए होता है कोर्ट में मिलने के लिए, ये जनप्रतिनिधि होकर के उनसे कहते हैं आप कोर्ट में मिलने आइए। तो हमने विधायक जी से कहा कि विधायक जी आप चैम्बर में मिलिए, कोर्ट में मत जाइए। तब उन्होंने उनकी बात सुनी, 1 मिनट बोल दिया, फिर लीगल एडवाइस दी गई कि कमिश्नर साहब के पास जाइए। कमिश्नर साहब ने हम सांत्वना दी कि आप मेरे यहाँ केस चालू कीजिए, लेकिन केस चालू करने के बाद कमिश्नर साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों की गुजारिश है कि ये फोरलाइन पीड़ित संगठन जो कर्रापुर का है, सिद्धवा का है, कीरबना का है, इसको विशेष केस मान करके इसकी तुरंत सुनवाई कर दे। जो भी आपको निराकरण करना हो, जैसा भी मुआवजा देना हो, 15 दिन के अंदर हम जो भी प्रभावित लोग हैं और NHI में, तो इनके मामले का 15 दिन के अंदर निराकरण कर दिया जाए। जो भी आपको अच्छा लगे हम लोग स्वीकार करेंगे। उचित नहीं, जो उचित सरकारी गाइडलाइन है उसके साथ है, हम विकास के साथ हैं, लेकिन ये जनता का विनाश न किया जाए। तो फिर हम बार कहते कि उन्होंने कहा कि हम विकास के साथ हैं। जो जनता के
मार्फत जो सरकारी रेट है, जिनकी रजिस्ट्री जिनकी सरकारी रेट में रजिस्ट्री हुई, उसी हिसाब से अगर मुआवजा दें तो ये विकास के साथ। हम एक बात जरूर कहेंगे कि आजकल विकास बहुत हो रहा। विकास क्यों हो रहा कि 500 करोड़ 1000 करोड़, और जो चीज ज्यादा होने लगती है, प्रकृति का ये असूल है कि जो चीज ज्यादा होने लगती है उसको काटना चाहिए, छांटना चाहिए। उस विकास को, या प्रकृति का ये दस्तूर भी है कि अगर बाल बच्चे ज्यादा होने लगे तो फिर नसबंदी भी होती। तो ऐसा विकास जनता को नहीं चाहिए कि उसकी नसबंदी करनी पड़े। हम बार बार ये बात इसलिए कहते हैं कि आप कागजों में जनता को मत उलझाएं, जमीनी स्तर पर देखें। और हम एक अपील करते हैं कलेक्टर महोदय से, अगर वो हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हो तो खबरदार हो जाए, कमिश्नर महोदय भी खबरदार हो जाए। हम कोई कानून और उसके लिए उससे नहीं डरते, हम जनता की आवाज उठाते हैं। क्यों उठाते हैं जनता की आवाज? कि जनता ताल ठोक कर ये ऐलान कर रही है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। असल में मुद्दा ये है कि रजिस्ट्री का जो रेट है, सरकारी रेट, उसी रेट के अंदाज में जो वर्ग फुट यहाँ चल रहा है उसके 1 इतर रुपए कम दिया तो फिर आंदोलन होगा। यहाँ के बासिंदों को जरा आप सुने। हालांकि विधायक जी ने ऑफ द रिकॉर्ड मदद की बात की है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में बसते दिख रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे और तस्वीर बड़ी उम्दा है। देख ले मुख्यमंत्री साहब, ये बिल्डिंग है तो 3 मंजिला है, बिल्कुल लाइव बिल्डिंग दिखा रहे, कर्रापुर इलाका है, लाइव बिल्डिंग दिखा रहे हैं हम आपको। और सरकार ने इसकी मुआवजा राशि मुकर्रर की है 96,000। तो हम आपको बता दें कि 2.5 से 3 लाख रुपए तो प्रधानमंत्री आवास का मिलता है, लेकिन अगर बिल्डिंग टूट जाएगी 96,000 रुपए मिलेगा। 2000 स्क्वायर फीट इसकी जो है लंबाई चौड़ाई है और बाकायदा बिल्डिंग है, बोरिंग है, सब है। तो कितनी नाइंसाफी, शर्म नहीं आती, इतनी बेशर्मी, बिल फिर भी शर्म नहीं आती। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय साहब, ये नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं। आपको ये फिर बता दें, बिल्डिंग फिर दिखाएंगे, कलेक्टर साहब देख लें, मुख्यमंत्री देख लें, जिले के तीनों मंत्री देख लें, विधायक देख लें, भारतीय जनता पार्टी के संगठन देख ले, सरकार देख ले। ये बिल्डिंग जिसकी कीमत सरकार ने आती है 96,000। दादा पूरी उम्र में तमाम सरकारें ने नाइंसाफी इस सरकार के अलावा किसी सरकार ने, और इसका केवल ये नहीं करना रहेगा कि आप तय करेंगे, तो सही गाइडलाइन के अनुसार पैसा नहीं मिलता तो हमें मरना ही है, इसमें मर जाएंगे और क्या होगा। बड़ी बिल्डिंग का कितना 96,000। और आप कोर्ट या कहाँ जाएंगे इतने बुढ़ापे में भटकते? हाथ मिलाए करेंगे, कोर्ट नहीं जाए, कहीं नहीं जाएंगे। सुनवाई थोड़ी है, कमिश्नर ही सुनता, कलेक्टर इसके आ जाए। सागर जिले की जनता आशीर्वाद दे, सागर जिले की जनता के मन में, मस्तिष्क में, दिल में कहीं भी ईश्वर विराजमान हो तो कर्रापुर की जनता की आवाज सुने, उसकी रक्षा करे, बदल दे इस पूरे विधान को आंदोलन में, और चेतावनी दे सरकार को कि हम बार बार फिर कह रहे कि ईंट से ईंट बजा देंगे। जनता की भावनाओं से बड़ी कोई सरकार नहीं, जनता की भावनाओं से बड़ा न इस देश का प्रधानमंत्री है, न जनता की भावनाओं से बड़ा इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। कहाँ के कलेक्टर, कहाँ के कमिश्नर, जनता से बड़ा कुछ नहीं। तो वो जनता जनार्दन, इस कर्रापुर की जनता दुख के आंसू रो रही है। तो अगर सागर की जनता न्याय करना चाहती है तो पूरे जिले से एक आवाज उठनी चाहिए कि ये नाइंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं। डॉक्यूमेंट्स तो उसके बाद आपने हम मुआवजा दिया 39 फ्री में ही छोड़ा ऐसा क्या आप मुआवजा दे रहे
न कोई मुआवजा है, न कोई चेतावनी, कोई मैंने इनके लाने मैंने अब कोई उपाय नहीं बचो। उठे जाओ, फूल लाना पे जाओ, वो नाम है हम चुनाव में कंप्यूटर नहीं आओ जगह आ रही है, छोड़ा लगी बेनाम बनी सब पता है और नोटिस है जगह होंगे कब नहीं निकलती। क्या करते हो आप? मीटर का डायवर्सन में मान्य रहता है, कुछ नहीं है। हम लोग हर साल पेमेंट भरते हैं डायवर्सन का और सब कुछ। और आपके स्टाम्प ड्यूटी में, आपके पास स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें 7,14,000 रुपये हमने रकम दर्शाई और उसके माध्यम से आपको 64,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी दी। और फोन लाइन बोलते आपको 2.5 गुना दे रहा है, तो काय का 2.5 गुना दे रहा है? मात्र 84,000 रुपये दे रहे। 2.5 गुने में तो हमारे 17 लाख रुपए हुए ना, और 84,000 रुपये मात्र दे रहा है, तो काहे के दे रहे? हम एसडीएम साहब से बोलना चाहते हैं कि हमारी जो जगह ले रहे हो और अगर आप मुआवजा नहीं दे पा रहे हो तो उतनी जगह हमें लेके हमारा मकान बाजू में बनवा दो। हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमारी जगह दे दो, हमारा मकान बनवा दो और आप अपना रोड बना लें। जब नहीं है सक्षम। हाँ, कोई अपील हुई ना, कोई दलील हुई और ना कोई सुनवाई हुई इसकी, और हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? का हो रहा है? अब फूलदान में जो निकल रही है जगह, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने आवाज सुनिए तो है कम से कम 10-20 कुटी जा रही हैं और हम लोग 4 बच्चे हैं हमारे लड़के, हम लोग क्या जाएंगे? कब से रह रहे थे? आज की 20 साल हो गई। ये सन 95 में मिली थी कुटी। अब इनका जिसके पास जो आवास है, नहीं किसी के पास नहीं, सभी लोग भूमिहीन हैं। अब ना इनके पास कहीं रोजमर्रे के लिए जीने के लिए कोई वो है, ना रोजगार के लिए कोई संसाधन। कम से कम 150 से 220। अब ये इनको सब मिटा रही? ये सब नहीं मिटना है, ये कम से कम इनमें से 30-40 कुटी मिटना है। अब इसका कोई ना मुआवजा दिया है, ना कोई नोटिस दिया है, ना कोई हर्जाना देने की बात, कोई बात ही नहीं हुई। कुटीर मिल ना कोई नहीं मिलने का, कोई कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं मिला है। उनने तो टोटल ये लग रहा है कि वो तो ये बोलना है इनका कि सफाई करवा दो और अपने अलग करवा, बस वो तो इमरजेंसी जैसी हालत हो गई है। अब ये लग रहा है कि कुछ सुनवाई नहीं हो रही, ना किसी नोटिस दिया, ना कोई वो भाई है बातचीत, और बोल दिया गया है कि भाई खाली कर दो बस। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुन ले, और हम बिल्कुल ये 3 मंत्री यहाँ के राजस्व मंत्री भी यहाँ है, गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव, कि अगर कर्रापुर की जनता के साथ न्याय नहीं होता तो हम तो ताल ठोक कर कहेंगे कि दलित की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, दलित का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में एक दलित विधायक की इसलिए नहीं सुन रही कि वो कमजोर है, तो जाहिर तौर पर आरोप सीधे सीधे लगे। अगर कोई लंबरदार टाइप का मंत्री होता तो इन्हें उठक बैठक करती, कलेक्टर वहां हर रोज राउंड मारते। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आवाज सुननी चाहिए। अगर कमजोर विधायक है तो उसको ऐसी ताकत दे जनता कि उसकी आवाज पर इस देश के प्रधानमंत्री को सुनना पड़े। हम फिर जनता से अपील करते हैं कि अगर आपका विधायक कमजोर है तो उसको ऐसी ताकत दो कि उसकी आवाज को शिवराज सिंह चौहान को सुनना पड़े, मोदी को सुनना पड़े। फिलहाल हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे इससे पहले, और रिपोर्ट के आधार पर हम बताएंगे कि आखिरकार कर्रापुर इलाके में कितनी नाइंसाफी हो रही। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, कर्रापुर। हम सागर जिले के बासिंदों से अपील करते हैं कि कर्रापुर के इलाके के लोगों का दर्द आप भी समझें, उनकी मदद जरा आप भी करें, और मदद ऐसी करें कि झुकना पड़े देश के वजीर आजम को और झुकना पड़े मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, कर्रापुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।